क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे, काफी आसान किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए सोल्व किए जाने वाला क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई, देखते हैं। यूज किरचॉफ रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बीई, इसमें कोई करंट नहीं है प्यारे बच्चों, तो फिर इसको लो ही मत, इसको आप लेके ही मत चलो, ये तो है ही नहीं सर्किट में। जब यहां करंट एंटर ही नहीं करेगा कहीं से, तो फिर इसका कोई काम भी नहीं है। तो इसने इसका इस बात को लिख के इस सर्किट का काम काफी छोटा कर दिया है, आपका न्यूमेरिकल छोटा कर दिया है। अब ये 2 मार्क्स का बन गया है। अदरवाइज इसको रखता और बोलता करंट जाएगा इसमें भी, R1 की वैल्यू आपको दे देता तो ये लेंथी हो जाता, लेकिन मुश्किल तब भी नहीं था। तो सुनो, नाउ क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है? डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। हमें ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, लेकिन आर भी तो नहीं है अपने पास। आर आएगा तब ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी हमें वी ए माइनस वी डी की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। लेकिन उसके लिए हमें ये आर चाहिएगा, ये आर चाहिएगा कितना है ये भी निकाल देंगे। तो बिल्कुल आसान है। सुनो, आपको क्या करना है कि जंक्शन रूल। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। में है जहां पे 2 से ज्यादा लाइन मिल रही हो, ये था एक जंक्शन जहां पे 2 से ज्यादा लाइन 1, 2 और 3 मिल रही थी, लेकिन इसमें करंट है नहीं, तो अब जंक्शन तो ये भी नहीं है ना ये है, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है इस तरफ। क्लियर? तो जंक्शन ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो पूरे सर्किट में अगर जंक्शन नहीं है तो करंट हर जगह से सेम पास होगा। क्यों? देखो, मान लिया यहां से आई करंट निकला, आई करंट निकला, तो इसके थ्रू भी आई। अब ना यहां से कोई आया ना यहां पे कुछ गया, तो यहां भी आई, यहां भी आई, और इसके थ्रू भी प्यारे बच्चों आई करंट जाएगा, इसके थ्रू भी आई करंट जाएगा, क्योंकि कोई और कहीं से करंट आया ही नहीं, यहां गया नहीं, यहां से आया नहीं, तो ये पूरा पूरा करंट यहां से गया, आई है यहां भी, ऐसे ही यहां भी आई है, ऐसे चलता रहा प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हमें ये I और ये R की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिएगी। पहला एक काम करता हूं, लेट अस अप्लाई किरचॉफ्स लॉ यूजिंग द AFEBA इन लूप AFEBA प्यारे बच्चों, AFEBA लूप AFBEA प्यारे बच्चों, AFEBA क्लियर? करें स्टार्ट। बिल्कुल आसान। सुनो, यहां से कर दो भाई स्टार्ट। ऐसे चले तो सबसे पहले कौन मिला? करंट मिला। करंट ऊपर की तरफ, अपना लूप भी उसी तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल यहां पे IR के बराबर, I इंटू 2 यानी 2I। ठीक है भाई, 2I। आगे गए, यहां पे बैटरी का नेगेटिव मिला तो -1 वोल्ट, -1 वोल्ट। आगे गए, यहां से करंट आई गया और उसी सेंस में जिस तरफ हम जा रहे हैं, अपना सर्किट भी उसी सेंस में, तो प्लस का 3I हो जाएगा, प्लस का 3I प्यारे बच्चों। आगे गए, इसके थ्रू करंट ही नहीं है, तो यहां से सीधा निकल आओ, यहां आ जाओ। अब यहां मिला -6, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव फेस किया हमने, बस यहां तो आ ही चुके थे, तो सिग्मा V इज इक्वल टू 0 एक लूप के थ्रू, तो लूप पूरा हो गया, इसके थ्रू सिग्मा V 0। अब इसको क्या लिख सकता हूं? 3 और 2 5, 5I इज इक्वल टू
ये -6 -1 -7 उस तरफ जाएगा 7, यानी I इज इक्वल टू 7/5 एम्पियर प्यारे बच्चों, इतना करंट चला। अब R की वैल्यू निकाल लूं, हाँ उसके लिए लिखो अप्लाइंग द लूप। अब करंट ऐसे जा रहा है I, यहां से भी I, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी I। तो अब लूप लेते हैं AFEDCBA लूप, कंसिडर द लूप AFEDCBA, ये पूरा लूप ले लिया प्यारे बच्चों ऐसे, ओके इसमें R भी आता है। तो यहां से चले तो +2I मिला, +2I, आगे गए -1 मिला, माइनस है बैटरी का, आगे गए +3I मिला, क्योंकि V निकालना है इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप। V कितना, IR के बराबर, I है, R 3 है, तो +3I, ये 1 था प्यारे बच्चों यहां पे। हाँ अब आगे गए यहां पे आ गए, इसके थ्रू R रेजिस्टेंस है, I करंट है, +IR, क्योंकि अपना लूप भी ऐसे है और ये भी उसी सेंस में है, करंट भी नीचे की तरफ, तो प्लस का IR, R ही हमें निकालना है। आगे गए तो आगे हमें -4 वोल्ट मिला यहां पे, -4, आगे गए -6 मिला, -6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दो, 2I + 3I 5I, और ये IR है प्यारे बच्चों, हाँ तो 5I + IR, और ये -1 -4 -6 -11 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे I की वैल्यू में पुट कर दो 7/5, हाँ तो 5 × 7/5 प्लस में 7/5 × R, एंड दिस इज इक्वल टू 11, प्लस का 11, 5 से 5 कैंसल, तो 7/5 R इज इक्वल टू 11 - 7, तो यानी ये हो गया 4 के बराबर। तो R विल बी इक्वल टू 4 × 5/7, यानी 20/7 ओम प्यारे बच्चों। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, अब A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आपके पास करंट आ गया प्यारे बच्चों, I की वैल्यू पूरे सर्किट में 7/5 एम्पियर है, हाँ रेजिस्टेंस R की वैल्यू यहां पे ये 20/7 ओम है, 20/7 ओम है। बस अब आप नेक्स्ट चलो, अब ये निकालना आपका पर्पज है। अब आपको पता है कि एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट तक जाते जाते वो ड्रॉप होते जाएगा, बिल्कुल। अब यहां पे मैं इस लाइन के थ्रू चलता हूं, गोइंग फ्रॉम A F E and D, गोइंग फ्रॉम A to D वाया F and E, ऐसे लिख लो, गोइंग A to D, क्योंकि A D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, A to D वाया F and E, वाया F and E, F and E के थ्रू A से D जाएंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एट A लिख लो प्यारे बच्चों, जितना भी है V एट A। अब आगे गए, यहां पे ड्रॉप कितना हुआ, IR के बराबर, IR के बराबर, I कितना 7/5 और R 2, यानी 7/5 और इंटू में 2, इतना ड्रॉप हो गया, VA में से इतना घट गया, क्लियर। आगे गए ये -1 मिला, तो -1 फिर हो गया भैया, ये -1 हो गया। आगे गए इसके थ्रू भी ड्रॉप हुआ, तो यहां पे फिर से माइनस प्यारे बच्चों। अच्छा इसको हम जिसके थ्रू करंट है, जिस सेंस में चल रहा है प्यारे बच्चों, उसको प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे प्लस ले लो, क्योंकि इसको माइनस ले लिया ना, ठीक है। आगे फिर इसके थ्रू 3 × में 7/5, और ये भी फिर प्लस का, क्योंकि सेंस सेम है प्यारे बच्चों, रूल को चेंज नहीं करेंगे। और यहां पे पोटेंशियल एट डी हो गया, यहां पे पोटेंशियल एट डी। तो यानी अगर यहां पे जो पोटेंशियल था, इसमें से ये वाला पोटेंशियल जो यूज हुआ है वो मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये इक्वल टू पोटेंशियल एट डी बच गया यहां पे। हाँ क्लियर है, जो यूटिलाइज कर लिया वो मैंने यहां पे लिख लिया। तो प्यारे बच्चों यहां पे जो ड्रॉप हुआ ना, उसको माइनस का लिखूंगा फिर मैं। हाँ तो जब आप किसी एक ब्रांच पे प्यारे बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज करते हो, तो जिसके थ्रू ड्रॉप हुआ है उसको माइनस ले लेना, क्योंकि इसमें से इतना पोटेंशियल घटा है। ये मैंने पहले प्लस लगा के बताया ताकि रूल्स आपको मेंटेन रखने हैं, क्लियर। अब चूंकि आप ये रूल्स तब अप्लाई करते हैं जब करंट या रेजिस्टेंस निकालना हो, लेकिन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कितना यहां पे कंज्यूम किया वो लिख दो प्यारे बच्चों। यहां पे ये माइनस का इतना कंज्यूम यहां पे हुआ, फिर इसी तरफ जाते हुए इतना ड्रॉप यहां पे हुआ, और ये बैटरी प्यारे बच्चों इस बैटरी को सपोर्ट कर रही है।
हाँ, यानी सपोर्ट कर रही है तो ये माइनस की बजाय ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आई मेरी बात? अब बिल्कुल आसान हो गया, तो कर दो इसको सोल्व। वी ए माइनस 14/5 प्लस 1 माइनस 21/5 इक्वल टू VD। आपको VA माइनस VD निकालना है तो VD को इस तरफ ले आओ और इन सब को उस तरफ ले जाओ। ये भी प्लस का हो जाएगा तो 14/5 ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर? इसको सोल्व कर लो, 5 एलसीएम ले लो। तो 14 माइनस 5 प्लस 21 कितना हो गया? 21 7 28 और 7 35 में से 5 गया, 30 बटे में 5 6, तो 6 वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक और न्यूमेरिकल आगे आएगा, अभी कराऊंगा मैं आपको। आप एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, आसान से क्वेश्चन को। आई होप इट इज क्लियर एंड डन बाय ऑल ऑफ यू। यस और नो? चलें आगे। शुड वी मूव फॉरवर्ड प्यारे बच्चों? रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 69। फटाफट नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे इसको। पूरा तरीका अच्छे से नोट डाउन करना है कि कैसे निकालना है। देखो, किरचॉफ्स लॉ जो प्लस माइनस आपने यूज किया है वो वहां पे यूज किया जब आर निकालना पड़ा, आई निकालना पड़ा। लेकिन यहां पे वी ए पे जो पोटेंशियल था, अब डी पे जो पोटेंशियल है वो कितना बचेगा? जितना यहां पे रास्ते में यूज हो गया वो घटा देंगे वीए वाले में से। तो यहां पे जितना यूज हुआ वो माइनस कर दिया, क्योंकि हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने लूप में। अगर उल्टा जाते तो इसको प्लस कर देते, इतना फर्क है। और यहां पे माइनस मिला लेकिन +1 किया, क्यों? क्योंकि ये बैटरी इस बैटरी को सपोर्ट कर रही है। दोनों एक दूसरे का करंट प्लस से माइनस है प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे इक्वल टू ये घट के सारा VD के बराबर बच गया, VA माइनस VD यहां से अपने पास आ गया। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। चले आगे। ये अब नेक्स्ट वाला बहुत ही आसान आ गया प्यारे बच्चों, खुद से कर दो यार, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 69 में 2 सेल हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, उनका नेट EMF बता दो कितना होता है? 2 है पैरेलल में। हाँ, तो प्यारे बच्चों आपको पता है E नेट फॉर द सेल्स इन पैरेलल विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। फार्मूला याद है? बाय में R1 प्लस R2। वैल्यूज E1 की 1.5, E2 की 2, R1 की 0.2, R2 की 0.3 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस नेट। इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है 2 सेल, तो R1 R2 बाय में R1 प्लस R2 उनका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। याद है प्यारे बच्चों पूरा बड़ा डेरिवेशन क्या था इसके लिए? हाँ, 2 सेल्स हो तो ऐसे कर दो, 3 हो तो बताया था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हैं। अभी इतना पजल नहीं होना, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। डेली 2014 का आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, फटाफट। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। आई थिंक हाँ 69 तक हो गया, 70th क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आराम से कर सकते हो, ध्यान से पढ़ो, ग्राफ सोचो और स्लोप वगैरह का क्या इस्तेमाल था कर सकते हो आराम से। सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं। सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये ऐसे है प्यारे बच्चों, कट गया थोड़ा सा, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रजिस्टर R। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल वर्सेस द करंट I। V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। V वर्सेस I कर चुके हो आज में 2 बार। अच्छा, ग्राफ तो पता है आपको कैसा आएगा, लगभग पता ही है। आज नहीं ड्रॉ नहीं किया अब तक। वो V वर्सेस R था, I वर्सेस R। Using the plots show that EMF of the cell and internal resistance can be determined। EMF और R ग्राफ का यूज करके कैसे निकालेंगे? सुनो भैया, आपको पता है प्यारे बच्चों V इज इक्वल टू E माइनस IR। हाँ, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कैसे? Y इज इक्वल टू MX प्लस C। क्लियर? हाँ, MX प्लस C, जहां पे M क्या था? स्लोप प्यारे बच्चों। अब X एक्सिस पे अगर मैं करंट को ले लूं, X एक्सिस पे करंट को ले लूं, Y एक्सिस पे V को ले लूं, हाँ, तो प्यारे बच्चों तो R इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप से मिलेगी मुझे, और वो स्लोप नेगेटिव होगी। स्लोप नेगेटिव होगी और स्ट्रेट लाइन होगी, तो प्यारे बच्चों ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव स्लोप हो गई, यानी ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में आई बात? स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ, यानी एंगल एक्स एक्सिस के साथ मोर देन 90 डिग्री। क्लियर प्यारे बच्चों?
आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। बताया था इस सेशन में, बताया था, फिर से बोल रहा हूं, आधा घंटा लगाया था वहां पे ग्राफ्स के बारे में। हाँ, अब सुनो, इसने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया भैया, ये स्लोप दे देगी आपको, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ कैसे निकालें? सुनो, ईएमएफ इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अगर मैं I की वैल्यू 0 कर दूं प्यारे बच्चों, तो V विल बी इक्वल टू ईएमएफ। हाँ, तो द वैल्यू व्हेन द करंट इज 0, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ईएमएफ। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें भाई इस केस में? इंटरनल रेजिस्टेंस की बिल्कुल आसान है, जब V और E बराबर है प्यारे बच्चों, यानी अगर आपके पास करंट 0 है, हाँ, तो R की वैल्यू एक कांस्टेंट है, I से उसमें फर्क पड़ता नहीं, तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो फिर कैसे निकालेंगे? अब आपको यह पता है जब करंट मैक्सिमम होगा तो V मिनिमम होगा। हाँ, तो एट मैक्सिमम I, जब I मैक्सिमम होगा प्यारे बच्चों, क्लियर? हाँ, एट मैक्सिमम I V विल बी 0। अरे ये तो मैक्सिमम तब है ना जब ये 0 हो गया, ऐसे। हाँ, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पे V तो 0 है, तो V अगर 0 है तो E माइनस आई आर 0 है, और उस पे R की वैल्यू आपके पास E बाई आई मैक्सिमम आ जाएगी। समझ में आया? बस ये ही निकालना था, R की वैल्यू निकाल दी, EMF की वैल्यू निकाल दी, बस एज सिंपल एज दैट। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। ऑल इंडिया 2014 अलग अलग सेट में सिमिलर क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें फर्क क्या है सुनो। डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, ड्राई ग्राफ, सेम ग्राफ आएगा प्यारे बच्चों V और I के बीच। यूजिंग दिस प्लॉट हाउ डज वन कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा। क्लियर? सिंपल है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। डन, डना डन। चले आगे।